सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम स्मोक इफेक्ट क्रिएट करते हैं ड्राइंग में। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे चारकोल पाउडर और ब्रश और टॉम्बो मोनोइरेजर। तो चलो शुरू करते हैं। सो मैं यहाँ पे इस रेफरेंस पिक का यूज़ करके स्मोक इफेक्ट क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे HB ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करूँगा शेडिंग करने के लिए। सो मैं इस पेंसिल का यूज़ करके इस ड्राइंग के बैकग्राउंड में शेडिंग करूँगा। तो शेडिंग का प्रोसेस चलो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो शेडिंग करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप लार्ज एरिया में शेडिंग कर रहे हैं तो आपको पेंसिल को पीछे से होल्ड करना है। पीछे से होल्ड करने से पेंसिल का जो शेडिंग होता है उसका इफेक्ट एकदम यूनिफॉर्म होता है और आप लार्ज एरिया में एकदम आराम से शेडिंग कर पाते हो। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप आगे से होल्ड करके शेडिंग करोगे तो शेडिंग प्रॉपरली भी नहीं होगा और शेडिंग ख़राब भी हो सकता है और इफेक्ट अच्छा क्रिएट नहीं होगा। सो इसी बात को ध्यान में रख के आपको अच्छे से शेडिंग कर लेना है। और शेडिंग करते समय आपको एकदम नॉर्मल प्रेशर के साथ पेंसिल को होल्ड करना है और एकदम अच्छे से शेड कर लेना है। सो जब भी आप किसी भी ड्राइंग में स्मोक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो उस ड्राइंग में बैकग्राउंड में शेडिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप बैकग्राउंड में शेडिंग कर लेते हो तो आपके लिए एक एरिया सेट हो जाता है जिसमें आप हाइलाइटिंग करके स्मोक इफेक्ट में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और स्मोक इफेक्ट का जो आउटकम है उसको रियलिस्टिक बना सकते हो। सो इसलिए आप जब भी स्मोक इफेक्ट क्रिएट करो तो कोशिश करो कि आप किसी भी लाइट ग्रेड का पेंसिल से अच्छे से पहले बैकग्राउंड को शेडिंग कर लो। सो शेडिंग का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इस शेड को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सो यहाँ पे लार्ज एरिया है तो इसलिए मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज़ करके इसे ब्लेंड करूँगा। जब आप टिश्यू पेपर का यूज़ करके ब्लेंड करते हो तो लार्ज एरिया में एकदम यूनिफॉर्म इफेक्ट क्रिएट होता है और सारे एरिया में शेडिंग अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। सो शेडिंग आपको एकदम नॉर्मल प्रेशर के साथ करना है, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। सो अभी हम स्मोक के डार्क टोन में काम करेंगे। सो डार्क टोन के लिए मैं यहाँ पे चारकोल पाउडर का यूज़ करूँगा। सो चारकोल पाउडर को पेपर में अप्लाई करने के लिए हमें ब्रश का यूज़ करना है और जब एक बार आप पेपर में उसे अप्लाई कर लो तो आपको उसे अच्छे से ब्लेंड भी कर लेना है ब्रश का यूज़ करके। सो जहाँ पे डार्क टोन आपको अचीव करना है वहाँ पे आप ज़्यादा चारकोल अप्लाई करिए और जहाँ पे आपको मिड टोन अचीव करना है वहाँ पे आप कम अमाउंट में चारकोल पाउडर अप्लाई करिए और फिर उसके बाद उसे अच्छे से ब्रश या फिर टिश्यू का हेल्प से ब्लेंड कर लीजिए। सो मैंने यहाँ पे चारकोल पाउडर को ब्लेंड करने के लिए ब्रश एंड टिश्यू पेपर दोनों का यूज़ किया है क्योंकि जब मैंने ब्रश का यूज़ करके चारकोल पाउडर को ब्लेंड किया था तो उसका जो इफ़ेक्ट था वो एकदम यूनिफॉर्म क्रिएट नहीं हुआ था। तो इसीलिए अगेन मैंने यहाँ पे फिर से टिश्यू पेपर का यूज़ किया है चारकोल पाउडर को ब्लेंड करने के लिए, जिससे कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो एकदम यूनिफॉर्म हो और अच्छे से ब्लेंड हो। सो अब हम अपने आगे का प्रोसेस में मूव करेंगे। सो अब मैं यहाँ पे हाइलाइटिंग करूँगा और स्मोक इफेक्ट को क्रिएट करूँगा। तो हाइलाइटिंग के लिए मैं यहाँ पे टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको रेफरेंस पिक को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना है। उसमें स्मोक का जो हाईलाइटेड पार्ट है उस पर आपको ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग आपको टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र अप्लाई करना है और एकदम अच्छे से हाईलाइट करना है। सो इस प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप चाहे तो हाइलाइटिंग को एकदम लाइट रख सकते हो और जब एक बार हाइलाइटेड एरिया का जो पोजीशंस है वो एक बार मार्क हो जाए तब आप इसमें फिर से हाइलाइटिंग को एकदम डार्क कर सकते हो। सो अब हम फेस के बैक साइड में स्मोक इफेक्ट क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे अगेन आपको रेफरेंस पिक में एकदम अच्छे से ध्यान देना है। स्मोक की आपको डायरेक्शंस में ध्यान देना है। जिस भी डायरेक्शन में स्मोक मूव हुआ है उसी डायरेक्शन में आपको हाइलाइटिंग करना है। सो मैंने यहाँ पे हाइलाइटिंग कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ करके इस हाईलाइट के ऊपर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगा और फिर ब्लेंडिंग के बाद मैं यहाँ पे टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करके एक बार फिर से इसे हाईलाइट करूँगा। सो इस बार हमें हाईलाइट को एकदम ज़्यादा प्रेशर के साथ करना है जिससे कि हाइलाइटिंग का इफ़ेक्ट जो है एकदम अच्छे से क्रिएट हो और ओवरऑल स्मोक का जो इफ़ेक्ट है वो एकदम रियलिस्टिक निकल कर आए। सो अगर आप स्मोक का इफेक्ट को और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना चाहते हो तो आप इसमें और अमाउंट में चारकोल पाउडर ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिगरेट का फायर को ड्रॉ करने के लिए स्केच पेन का यूज़ किया है। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्रिएटिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लीव लव क्रिएट।